पीएम मोदी एक बार फिर मुंबई का दौरा कर सकते हैं। इस दौरान वे देश को एक साथ दो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। रेलवे सूत्रों के मुताबिक ये ट्रेनें मुंबई से साईनगर, शिरडी और सोलापुर के लिए चलाई जा सकती हैं। बताया जा रहा है कि दोनों वंदे भारत एक्सप्रेस महाराष्ट्र के तीर्थ शहरों को आसान कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी। दरअसल महाराष्ट्र पहला राज्य होगा जिसके पास दो अंतर्राज्यीय वंदे भारत एक्सप्रेस होंगी। इसी के साथ ये पहला मौका होगा जब एक साथ दो वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखा सकते हैं। दोनों ट्रेनें हफ्ते में 6 दिन चलेंगी। बता दें कि अब तक देश में 8 वंदे भारत एक्सप्रेस चल रही हैं। ये नागपुर बिलासपुर, दिल्ली वाराणसी, दिल्ली कटरा, दिल्ली ऊना, गांधीनगर मुंबई, चेन्नई मैसूर, हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी, सिकंदराबाद विशाखापट्टनम रूट पर चल रही हैं। भारतीय रेलवे का कहना है कि वंदे भारत एक्सप्रेस को स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है और अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से लैस है। वंदे भारत रेल यात्रियों को तेज, अधिक आरामदायक और अधिक सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करेगा। इसके लिए वो साल के अंत तक 75 वंदे भारत ट्रेन चलाने और अगले 3 सालों में 400 ट्रेन चलाने की योजना है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। घाटी में बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिली है। बर्फबारी के कारण कई सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे लोगों को सड़कों पर देरी के साथ तमाम मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां जम्मू श्रीनगर हाईवे ब्लॉक कर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर हवाई और ट्रेन सेवाओं में काफ़ी देरी हो रही है। रेलवे की ओर से रेलवे लाइन पर जमे बर्फ को हटाने का काम किया जा रहा है। बर्फ साफ होते ही रेलवे की ओर से ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। दरअसल रविवार देर रात हुई भारी बर्फबारी के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लगभग रात 3 बजे से घाटी में बर्फबारी शुरू हुई। कई जगहों पर 2 से 3 इंच बर्फ गिरी है, जिसके कारण इलाके में ठंड भी बढ़ी है। तापमान फिलहाल 3 डिग्री है। बर्फबारी से कई गाड़ियों के ऊपर बर्फ जमा हो गई है। कल देर रात हुई बर्फबारी के कारण घरों, सड़कों पर बर्फ की चादर चढ़ गई। बर्फबारी के कारण यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बिगड़ते मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। घाटी में अभी और बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। 2002 की गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट 6 फरवरी को सुनवाई कर सकता है। दरअसल बीबीसी की तरफ से 2002 गुजरात दंगों को लेकर डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, जिसके बाद सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी है, जिसके खिलाफ वकील एमएल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चीफ जस्टिस से सुनवाई की अपील की है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए आग्रह किया है कि वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के दोनों पार्ट की जांच पड़ताल करे। याचिका में तर्क दिया गया है कि गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को रिकॉर्ड किया गया था और इसे सार्वजनिक रूप से देखने के लिए जारी किया गया था, लेकिन सच्चाई के डर से डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। याचिका में सूचना प्रसारण मंत्रालय के 21 जनवरी 2023 के आदेश को अवैध, दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में पूछा गया है, क्या केंद्र सरकार प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(2) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार है। बता दें कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन पर देश भर के विश्वविद्यालयों में भी हंगामा हुआ है। डॉक्यूमेंट्री पर बैन के बावजूद जेएनयू, जामिया और दिल्ली यूनिवर्सिटी समेत कई विश्वविद्यालयों में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 30 जनवरी को 75वीं पुण्यतिथि है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट में राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने ट्वीट कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को याद किया है। पीएम मोदी ने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि मैं बापू को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूं और उनके गहन विचारों को याद करता हूं। मैं उन सभी को भी श्रद्धांजलि देता हूं जो हमारे देश की सेवा में शहीद हुए हैं। उनके बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जाएगा और विकसित भारत के लिए काम करने के हमारे संकल्प को मजबूत करते रहेंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि बापू ने पूरे देश को प्रेम, सर्वधर्म समभाव के साथ जीना और सत्य के लिए लड़ना सिखाया।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहीद दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन। गौरतलब है कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने राष्ट्रपिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर मुठभेड़ मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने एक महिला माओवादी कैडर को गिरफ्तार किया है। दरअसल साल 2021 में हुई मुठभेड़ में 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी और 30 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। बता दें कि ये मुठभेड़ बीजापुर जिले के तेरम थाना क्षेत्र के टेकलगुड़ियम गांव में हुई थी। प्राथमिक तौर पर तेरम थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था। बाद में 2021 में एनआईए ने जांच को अपने हाथ में ले लिया। मामले में जानकारी देते हुए जांच अधिकारी ने कहा कि जांच के दौरान सूचना मिली थी कि एक वंचित महिला माओवादी बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम इलाके में छिपी हुई है। इसके बाद तुरंत रायपुर से एनआईए की टीम को अभियान के लिए तैनात किया गया, जिसके बाद महिला माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई। जांच अधिकारी के मुताबिक महिला कैडर की पहचान मटकाम उनगी उर्फ कमला के रूप में हुई। उसे जगदलपुर में एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया गया और फिर हिरासत में भेज दिया गया। चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस का समापन समारोह बीटिंग द रिट्रीट रविवार को दिल्ली में पूरी की गई। भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता मौजूद रहे। हालांकि रविवार को पूरे दिन बारिश हुई, लेकिन झमाझम बारिश के बीच विजय चौक पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का उत्साह साफ नजर आया। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तीनों सेनाओं की सलामी से की गई। तीनों सेना प्रमुखों ने राष्ट्रपति को सलामी दी। कार्यक्रम में सेना, नौसेना, वायुसेना, राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड की तरफ से 29 मनोरम धुनें बजाई गई। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में सबसे बड़ा ड्रोन शो भी हुआ, जिसमें 3500 स्वदेशी ड्रोन शामिल हुए। शाहरुख खान की पठान जब से रिलीज हुई है तब से लेकर अभी तक थिएटर्स में केवल जश्न का माहौल है। कहीं पर फैंस झूमकर नाच रही हैं तो कहीं पर पटाखे फोड़ रही हैं। बता दें, फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रखी है। ये फिल्म हर दिन एक नया रिकॉर्ड बना रही है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री के तमाम दिग्गज शाहरुख की पठान की तारीफ कर चुके हैं। तो वहीं पठान की इस कामयाबी को देखते हुए शाहरुख ने बेहद स्पेशल अंदाज में सभी चाहने वालों का शुक्रिया अदा किया। दरअसल शाहरुख खान ने मन्नत की बालकनी पर आकर फैंस का शुक्रिया अदा किया। तो देखा आप लोगों ने किस तरह मन्नत के नीचे फैंस की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और कैसे शाहरुख बार बार हाथ जोड़कर अपने फैंस का शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि शाहरुख खान सबके आगे सिर झुकाकर थैंक यू बोल रहे हैं और सजदा भी कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को कहा कि तोड़ो और बांटो की राजनीति से भारत को मदद नहीं मिलेगी, जिसकी बुनियाद शांति, एकता और प्रेम रही है। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा, जब राहुल गांधी कश्मीर की ओर बढ़े तो उन्होंने मां और मुझे एक संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें ये महसूस हो रहा है कि वो घर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारी बर्फबारी के बीच आज रैली में शामिल होकर कश्मीर के लोगों ने फिर से देश को उम्मीद की किरण दी है और मुझे विश्वास है कि ये संदेश पूरे देश में फैलेगा। जब मेरे भाई कश्मीर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने एक मैसेज भेजा हमें, मुझे और मेरी माँ को। उन्होंने कहा कि मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही है, एक महसूस हो रहा है कि मैं अपने घर जा रहा हूं। और उन्होंने कहा
कि और मुझे लगता है कि जब मेरे परिवार वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, वो आकर मुझसे गले लगते हैं, उनके आंखों में आंसू होते हैं, तो उनका दर्द, उनके जज्बात मेरे सीने में समा रहे हैं। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही कहा कि मैं शहीदों के परिवार का दर्द समझता हूं। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं। मेरे दिल में वही हुआ है जो यहां पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है। जब फोन कॉल आता है, क्या लगता है, वो मैं समझता हूं, मेरी बहन समझती है।